स्वामी गणेश जी की बुद्धि बचपन से बड़ी ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बड़ी तीव्र थी। इसलिए वो पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यु हुई। घर की दशा बहुत बिगड़ गई। घर का सारा धर्म परिवार को भोजन कराते, स्वयं रात और बारिश को देखकर अतिथियों का सत्कार था। अंततः उनका विवाह भी हुआ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा करते हुए पहले उनसे तरह से विचारों के पास गए, किंतु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि तो वही शिष्य है जिनका उन्हें विषयों से निकाला था। स्वामी गणेश जी अपना जीवन गुरु के चरणों में अर्पण करते। स्वामी गणेश जी के गुरु को कैंसर हो गया। उन्होंने अपने गुरु की सेवा बड़े ही सुधार एक दिन एक शिष्य ने गुरु से बोला कि तभी स्वामी गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उनके गुरु की कुटानी से खूब लगभग को प्रेम उठाते हुए सब गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति की कि स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के चरणों में मिली। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीवार अर्थात भगवान धारण किया और पैदल ही पूरे भारत वर्ष किया। स्वामी गणेश जी प्रतिनिधि में लड़का हुआ। शिकागो में 1893 ईस्वी को विश्व धर्म परिषद हो गई। उस समय यूरोप और अमेरिका हम भारतवासियों को ये दृष्टि से देखते वे चाहते थे कि स्वामी गणेश जी को कुछ बोलने का अवसर न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर की सहायता से उन्हें कुछ बोलने का मौका मिला। उनका विचार और विमर्श को सुनकर सभी बात से फिर अमेरिका में उनका भविष्य 3 वर्ष तक वे अमेरिका में ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय ज्ञान की हमारे स्वामी गणेश जी की जीवनी लोहे के पेड़ हरे होंगे तुम गान प्रेम का गाता चल नम होंगे और मिट्टी जरूर आंसू के जन्म गाता चल इसके और चमकारों से चिंता भी हो गाल भरा कंकालों के घोड़े खब्बरों से चाहे वो बड़ी भरा आशा के स्वर्ग का भार और बोले के लेना ही होगा जिन्हें सबूत के लिए मार को देना ही होगा। रंगों के साथ उगड़ रेल यह प्यारी रंग जाएगी उषा को सत्य बनाने को साधकों पर सिखाता चल तलवार मारती उन्हें बादलों ने नया जीवन देती जीवनी शक्ति के अभिमानी यह भी कमाल दिखाता चल वे सदा अपने गरीबों का सेवा 4 जुलाई 1902 को उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में मिली और आज सारा विश्व हमारे भारत के चरणों में। जय भारत वंदे।